नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? केंद्रीय विद्यालय संगठन के मॉक जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है आपका, उसमें डेमो टीचिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करेंगे कारक विभक्ति और कारक में षष्ठी विभक्ति को लेकर के। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जनरल इंफॉर्मेशन होता है। जनरल इंफॉर्मेशन में आप हर वो चीज़ें डालते हैं जिसमें आप प्रश्नोत्तर विधि, कौन सी विधि आप रखना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रस्तुति, अब उदाहरण विधि वगैरह। और साथ ही साथ में फिर आप ब्लैक बोर्ड क्या 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 आपके लिए टीएलएम क्या क्या होगा, तो ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, दृश्य सभ्य पीपीटी हो गया, इस प्रकार के अभ्यास पत्रक भी हो गए। ये सारी चीजें होती हैं। अब इससे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो देखिए कुछ सारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमें हमेशा पाठ्य योजना जब भी आप बनाते हैं, लेसन प्लान जब भी आप बनाते हैं, तो उसमें लिखने होते हैं। देखिए विभक्ति का ज्ञान छात्र संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में षष्ठी विभक्ति के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति को सरलतापूर्वक समझ पाएंगे। दूसरा, संबंध कारक। अ, संस्कृत के वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम पदों में संबंध की पहचान करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ में सूत्र अवबोध, व्याकरण सम्मत सूत्र जैसे षष्ठी शेषे इत्यादि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और वाक्य प्रयोग, स्वयं से वाक्यों में षष्ठी विभक्ति के रूप का सही एवं शुद्ध प्रयोग कर पाएंगे। तो ये सारी हमारी शिक्षण और चलिए हम आप बच्चों को से बात करते हैं। कैसे? कक्षा की शुरुआत में आपको सबसे पहले कहना है नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सभी कहीं ना कहीं रिप्लाई आएगा, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको चलिए हम आज कुछ कल के जो पाठ थे उसको हम आपसे पूछते हैं। अच्छा बताइए, अपादान कारक किस विभक्ति के अंतर्गत आता है? तो बच्चे अवश्य कहेंगे कि षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में अच्छा, रामस्य पुस्तकम अस्ति, इस वाक्य में पुस्तक किसकी है? किसकी है पुस्तक? रामस्य, राम की। अच्छा देखिए तो, बालकस्य गृहम विशालम अस्ति। अच्छा, गृह किसका है? घर जो है ये किसका है? घर का संबंध किससे है? बालक से। किससे है? बालक से। जहां एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ में संबंध हो, उसे वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। गृह का, घर का बालक के साथ में क्या है? संबंध है, तो षष्ठी विभक्ति होगी। राम का पुस्तक के साथ में संबंध है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति होगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति बच्चों? षष्ठी विभक्ति, है ना। अच्छा देखिए, एक सूत्र है षष्ठी शेषे। क्या है बच्चों? षष्ठी शेषे मतलब जो भी कारक में नहीं होंगे वो सारे इसमें आएंगे। मतलब प्रतिपादकार्थ, कर्म आदि जो संबंध दर्शाए जाते हैं, वो सब कुछ संबंध जहां पर आपकी संबंध की जहां पर बात होती है, वो सब षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे रामस्य भ्राता, हाँ, शिक्षकस्य छात्रः, विद्यालयस्य छात्रः, सब कुछ। बहुत सुन, आगे हम बात करते हैं। देखिए, रामस्य पुस्तकम अस्ति, है ना। तो राम का पुस्तक के साथ में, पुस्तक का स्वामी कौन है? पुस्तक किसका है? राम का है, तो इसीलिए राम का क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति होगा। राम का पुस्तक के साथ संबंध है, इसीलिए क्या होगा? षष्ठी विभक्ति होगा। बालकस्य गृहम विशालम अस्ति, घर जो है ये किसका है? हाँ, बालक का है, इसीलिए मालिक जो स्वामी होता है, मालिक, वो कौन है? बालक है। और जब बालक है तो वहां पर हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का, इसीलिए बालकः का क्या हो जाएगा? रामस्य, तो उसी प्रकार क्या? बालकस्य। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, गुरोः आदेशः मान्यः अस्ति, मैंने आपको कुछ बोला, उसको क्या करना है? मानना चाहिए आपको। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? गुरोः आदेशः मान्यः अस्ति। इसका मतलब है कि संस्कृत में संबंध को सीधे क्रिया के साथ नहीं जोड़ने पर, मतलब क्रिया के साथ में नहीं जुड़ता है, परंतु विभक्तियां अवश्य होती हैं। डायरेक्ट
क्रिया के साथ में कुछ भी नहीं जोड़ता है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, छात्रस्य लेखनी अस्ति, लेखनी कस्य अस्ति? हाँ, छात्रस्य। ये जो लेखनी है इसका स्वामी कौन है? हाँ, रामस्य लेखनी अस्ति। अच्छा, ये देखिए पुस्तक, बताइए। सीतायाः पुस्तकम् अस्ति, सीतायाः पुस्तकम् अस्ति। अच्छा, मित्रस्य गृहं दूरम अस्ति। यहां पर षष्ठी विभक्ति कहां पर हुआ? मित्रस्य में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बार और ध्यान से समझते हैं क्या है कि षष्ठी विभक्ति जो है ये मुख्य रूप से कहां पर लगता है, कौन से अर्थ में? वेरी गुड, संबंध के अर्थ में। अच्छा, संबंध के अर्थ को दर्शाने वाला हिंदी कारक कौन सा है? हिंदी कारक चिन्ह बताइए। तो का, के, की। वेरी गुड। अच्छा, रामस्य, ये कौन सी विभक्ति में है? हाँ, कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में। रामस्य का मूल पद क्या है? राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए होमवर्क लिखिए। लिखिए, आपको मैं कुछ शब्द यहां पर लिख करके देता हूं, उसको आपको 3 वाक्य पूरा बना करके लाना है, ठीक है? लिखिए तो, छात्रस्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा लिखिए, गुरोः। लिखिए, मित्रस्य। बहुत सुंदर। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इससे क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? तो छात्र जो हैं जब भी गद्यांश या पद्यांश पढ़ते समय षष्ठी विभक्ति के शब्दों को तुरंत और त्रुटि रहित पहचान कर पाएंगे। दूसरा, सर्वनाम संबंध अवबोध हो जाएगा इनको, बच्चों को बहुत अच्छे से। और तीसरी बात कि व्याकरण जो नियम है उसमें व्यावहारिक प्रयोग के द्वारा स्वयं शुद्ध रूप से वाक्य का निर्माण और भाषाई जो कौशल है उसमें पूर्णतः सक्षम हो सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप आज हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति जिसको हम कहते हैं संबंध कारक, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यदि आप द संस्कृत मेंटोर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और भी अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना करके देने के लिए। तो जब भी मेरे पास में समय रहेगा मैं आपको अवश्य वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।